नमस्कार, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डे चतुर्थकं पंचम स्कन्दमातेति षष्ठमं कात्यायनी सप्तमं कालरात्रीति मां गौरी चाष्टमं नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रतीक्तौ शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आइए पुरुषोत्तम महात्म्य सप्तम अध्याय आश्विन अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष गुरुवार वीरवार है आज। सप्तम अध्याय में भगवान और नारद जी का संवाद हो रहा है, बातचीत चल रही है। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं सूत जी महाराज के श्रीमुख से 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में सुना है। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, हे महाभाग, जब विष्णु भगवान मलमास का पार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़ करके यहाँ ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु को कहा कि आपने जिसको स्वीकार कर लिया मैंने भी उसको स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, यश, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यहाँ भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। श्री कृष्ण भगवान ने मलमास का नाम पुरुषोत्तम रख दिया। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिया। कहने का भाव है, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है उसी प्रकार से मलमास भी भगवान श्री कृष्ण के समान ही पवित्र है। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। या पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर के पूजनीय होगा तथा पूजने वालों का दुख दरिद्र का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया।
मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। इच्छा या अनिच्छा, जिससे भी भगवान पुरुषोत्तम मास में जो पूजन करेगा, भक्ति करेगा, भगवान उसके सारे बुरे कर्म को नष्ट कर देगा। हे गरुड़ध्वज, हे महाभाव, महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी सभी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को प्राप्त कर सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम और अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुणदायक होता है। इस महीने थोड़ा या बहुत जो भी धर्म कर्म दान पुण्य किया जाएगा वो करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहीं के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आते हैं, किंतु हे पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। हे महाज्ञानी मनुष्य, इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, जो महाअज्ञानी मनुष्य इस महीने में न दान करते, न जप करते, न तप करते, न तीर्थ व्रत करते हैं, जो ब्राह्मणों से बैर करते हैं, जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले होते हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जैसे खरगोश के सिर पे सींग नहीं होते, उसी प्रकार से उन दुष्ट मनुष्यों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे तथा जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निर्मित तीन तीन वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाक नरकों में पड़ते। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता। जो अज्ञान के कारण पुरुषोत्तम मास का सत्कार नहीं करते, पुरुषोत्तम मास में भक्ति नहीं करते, दान नहीं करते, उनको सुख नहीं मिल सकता। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजन करेंगे, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे, उनको मेरे प्रतिकूल तथा स्वामी से सुख नहीं होगा। जो मलमास में धर्म कर्म नहीं करेंगे, उनका जीवन व्यर्थ है। भाई पुत्र और धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता, जो मलमास का तिरस्कार करते हैं। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना चाहिए। विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति तथा श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन पुत्र का सुख भोग करके अंत समय गोलोक में वास करता। मेरे आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास की पूजा करें, मलमास में दान करें, जप करें, तप करें, तीर्थ यात्रा करें, गंगा स्नान करें। मैंने सब मासों में उत्तम इसको बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे महीनों में सबसे उत्तम मास मलमास बताया है। इसलिए हे रमापते, हे लक्ष्मीपते, तुम चिंता छोड़ करके पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। श्री कृष्ण भगवान ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से कहा कि आप लोग चिंता छोड़ दो, पुरुषोत्तम
मास को लेकर के आप लोग बैकुंठ में चले जाओ। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे भी इसी प्रकार से पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा हम सुनाते रहेंगे और आप लोग भी सुनते रहें। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम महात्म्य की जय, बाल मुकुंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम।